नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनय स्टडी कैन में स्वागत है। साथियों, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर द्वारा 2013 में सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी का परीक्षा आयोजित किया गया था। उसका मैं क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ। यह पेपर 1 है, जिसमें सामान्य अध्ययन से संबंधित सवाल पूछे गए थे। तो कुल इसमें 300 अंकों के प्रश्न पूछे गए थे। 150 प्रश्न थे और समय दिया गया था 2.5 घंटे का। तो इसमें कुछ नोट दिए हुए हैं, उसे आप पढ़िएगा। उसके बाद प्रश्नों को हम हल करते हुए जाएंगे। हाँ दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल विनय स्टडी कैन 2.0 ज्वाइन कर लीजिएगा। वहीं पर ये PDF आपको मिल जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो के लिंक अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए, पहला प्रश्न पूछा गया था, लोक प्रशासन के क्षेत्र में संबंधित 3M विचार में क्या सम्मिलित नहीं है? नहीं है पूछा गया है। तो इसमें कौन सम्मिलित नहीं है? वो है पद्धति। दूसरा प्रश्न है, लोक प्रशासन के विषय क्षेत्र में सम्मिलित है। तो इसमें सम्मिलित है सामाजिक यथार्थता, सर्वव्यापकता, नीति की संवेदनशीलता, उपरोक्त सभी। तो ये तीनों सम्मिलित है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न, नगरीय प्रशासन में निष्पादन बजट का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश में किया गया? तीसरा प्रश्न है और इसका सही जवाब होगा ब्रिटेन। चौथा प्रश्न, राज्य के मुख्य सचिव का चयन कौन करता है? तो राज्य के मुख्य सचिव का चयन मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है। पांचवा प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्य बताए गए हैं? इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 167 में, ये ऑप्शन सी। छठवां प्रश्न, निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? आहार श्रृंखला का निर्माण घास, बकरी तथा मानव, ऑप्शन बी। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो इसमें सही उत्तर आएगा नाभिकीय ऊर्जा। आठवां प्रश्न, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले उपकरण को कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा जनरेटर। नौवां प्रश्न, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो इसमें है शुक्र वाहिका, ये मेल में होता है, इसमें पूछा गया है फीमेल में। पादप में जाइलम इसके लिए उत्तरदायी है। जाइलम का कार्य होता है जल का वहन, नीचे से ऊपर जल को फ्लो करता है। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्था ने हाल ही में अपनी हीरक जयंती मनाई? तो इसका सही जवाब होगा UGC। 12वां प्रश्न, भारत में केंद्रीय मंत्री बनने वाली प्रथम महिला निम्नलिखित में से कौन थी? तो इसका सही जवाब होगा राजकुमारी अमृत कौर। 13वां प्रश्न है, भारत में प्रथम चलता फिरता पुलिस स्टेशन कहाँ है? चलता फिरता, तो इसका सही जवाब था होशियारापुर, ऑप्शन सी। 14वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान में वुडस्टॉक अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा मसूरी।
15वां प्रश्न, लोक नृत्य यक्षगान निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये कर्नाटक से संबंधित है। 16वां प्रश्न, कंप्यूटर में निम्न में से कौन सी भाषा को समझता है? कंप्यूटर जो है कौन सी भाषा समझता है? वो मशीनी लैंग्वेज समझता है। देखिए 2013 में पीएससी द्वारा 5 ऑप्शन दिया जाता था, अब 4 ऑप्शन दिया जाता है। तो इसमें 5 ऑप्शन दिया हुआ है, अब की बार 4 ऑप्शन रहेगा। 17वां प्रश्न, 1 मेगाबाइट बराबर होता है, मेगाबाइट एमबी पूछा जा रहा है, तो 1 एमबी में होता है तो इसका सही जवाब होगा 1024 किलोबाइट। 18वां प्रश्न है, औसत लेटेसी टाइम और सीक टाइम के जोड़ को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा औसत एक्सेस टाइम। 19वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट ऑप्शन देखिएगा, इसमें सभी जो है इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न, निम्न में से MS एक्सेल फाइल का विस्तार कौन सा है? एक्सेल का, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, .xls। ये डॉक्यूमेंट का है, ये JPG इमेज का है, इसे ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में दिल्ली में विद्रोही सिपाहियों का नेता निम्नलिखित में से कौन था? इसका सही जवाब होगा बख्श खां। 22वां प्रश्न, भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने वाला प्रथम नेता कौन था? तो इसका सही जवाब है BP वाडिया। 23वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी खाड़ी भारत को श्रीलंका से पृथक करती है? तो इसका सही जवाब है मन्नार की खाड़ी। निम्नलिखित में से किस नदी पर आंध्र प्रदेश में मिजाम सागर परियोजना स्थित है? तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन ई, मांजरा। आगे बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान विद्यमान है? इसका सही जवाब है कर्नाटक। 26वां प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पर देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे 2013 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो इस समय आप 2022 का नोबेल पुरस्कार एक बार अच्छे से देखिएगा, उस समय मिला था एलिस मुनरो को। 27वां प्रश्न है, भारत निम्नलिखित में से किस खेल की वर्ष 2018 में मेजबानी करने वाला है? देखिए 2013 का क्वेश्चन पेपर है और 2018 का पूछा गया है, तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल, इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही जवाब होगा हॉकी। 28वां प्रश्न है, अंजलि इला मेनन निम्नलिखित में से किस विधा से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा चित्रकला। अगला प्रश्न है, वाइचिंग भूटिया निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो आप सभी को पता है, इसका सही जवाब फुटबॉल से। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान पर WTO का मंत्री स्तर सम्मेलन हाल ही में आयोजित हुआ है? तो इसका सही जवाब होगा बाली, ऑप्शन बी। 31वां प्रश्न, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे?
तो इसका सही जवाब होगा 385 ऑप्शन ए। 32वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा। भारतीय संविधान में अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसे प्राप्त है? 32वां प्रश्न, इसका सही जवाब है राष्ट्रपति एवं राज्यपाल दोनों को, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, केंद्र में धन विधेयक को प्रमाणित कौन करता है? तो इसका सही जवाब है लोकसभा अध्यक्ष। 34वां प्रश्न, संविधान में राज्य द्वारा किस आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान है? आज की इस वीडियो में मैंने डाला हुआ है, आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देखिएगा। इसमें 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराया जाता है, ऑप्शन बी 6 से 14। अगला प्रश्न है, राज्य के कार्यों में लोक प्रशासन की बढ़ती महत्ता के कारण आज के राज्य क्या कहलाते हैं? इसका सही जवाब होगा प्रशासकीय राज्य, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध 10 कबीलों के शासकों ने वैदिक काल में 10 राज युद्ध लड़ा था? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है और इसका सही जवाब है सुदास, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था? तो इसका सही जवाब होगा बिंदुसार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मेवाड़ के किस शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की? इसका सही जवाब है राणा अमर सिंह, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस संधि द्वारा 1792 ईस्वी में तृतीय आंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त हुआ? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए श्री रंगपट्टनम की संधि। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 40वां प्रश्न, 19वीं शताब्दी में बंगाल में विधवा पुनर्विवाह आंदोलन के प्रणेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका सही जवाब है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। काफ़ी सिलेक्टेड प्रश्न पूछा गया था। केंद्रीय बजट 2013-14 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए राजकीय कोष घाटा का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। 41वां प्रश्न का सही जवाब था जीडीपी का 4.8%, ऑप्शन डी। उसके बाद अगला प्रश्न है, देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना पेट्रोलियम शोधक कारखाना है? 42वां प्रश्न, इसका सही जवाब है डिगबोई, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, मलाज खंड किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो इसका सही जवाब इनमें से कोई नहीं लिया गया था। कमेंट करके बताइएगा कि मलाज खंड क्यों प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से किस राज्य में लौह अयस्क का सर्वाधिक भंडार है? देखिएगा 44वां प्रश्न और इसका सही जवाब है उड़ीसा, लौह खनिज का उड़ीसा। छत्तीसगढ़ में बताइएगा कहाँ सर्वाधिक मात्रा में मिलता है लौह अयस्क। 45वां प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? 45वां प्रश्न, इसका सही जवाब होगा बॉम्बे हाई। आगे बढ़ते हैं, 46वां प्रश्न, अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2011-12 में साधन लागत की प्रचलित कीमतों पर भारत की कुल राष्ट्रीय आय क्या थी? 46वां प्रश्न, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 28,000 करोड़। अगला प्रश्न, 2012-13 के समाप्त होने वाले दशक में साधन लागत पर भारत की सकल घरेलू उत्पाद की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर क्या रही? 47वां प्रश्न और इसका सही जवाब है 7.9%, ऑप्शन सी। 48वां प्रश्न, भारत की प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय क्या है?
48वां प्रश्न, और इसका सही जवाब है 68,747 रुपये। ये 2013 के अनुसार है, अभी ये बढ़ गया है और चेंज भी हो गया है। तेंदुलकर समिति के सूत्र के आधार पर 2011-12 की भारत में निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत क्या था? 48वां प्रश्न, और इसका सही जवाब है 37.8%। अगला प्रश्न है 50वां प्रश्न, भारत की कुल सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वर्ष 2012-13 में कृषि क्षेत्र का योगदान था। 2012-13 में कृषि क्षेत्र का योगदान 13.68%। तो आप ये डाटा को अभी करंट ईयर के अनुसार पढ़िएगा, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। अब छत्तीसगढ़ से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। छत्तीसगढ़ के प्रथम व्याकरण के लेखक कौन है? तो हीरालाल काव्योपाध्याय इसका सही जवाब होगा, हीरालाल काव्योपाध्याय, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य में छायावाद से संबंधित छत्तीसगढ़ के साहित्यकार कौन है? तो इसका सही जवाब है मुकुटधर पांडे। उसके बाद इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि खैरागढ़ में स्थित है और ऑप्शन में खैरागढ़ नहीं है, इसलिए ऑप्शन ई सही होगा। धनकुल गायन के साथ वादन में इनमें कौन सी वस्तु असंबद्ध है? तो इसका सही जवाब ई, ऑप्शन ई। रामगढ़ स्थित जोगीमारा गुफा अभिलेख में किस कला का संकेत है? तो इसमें देखिएगा कौन से कला का, तो इसमें मूर्ति कला सही होगा। बस्तर अंचल में धनकुल जागर के आयोजन में गायन की भाषा क्या है? तो इसका सही जवाब होगा हल्बी। आगे बढ़ते हैं, जनजाति अंचल में प्रचलित सल्फी क्या है? सल्फी क्या है? एक प्रकार से पेय पदार्थ है। उराव जनजाति के धुमकुरिया का अभिप्राय क्या है? धुमकुरिया क्या है? एक प्रकार का युवा गृह है। काफ़ी सिलेक्टेड प्रश्नों को पूछा गया था। छत्तीसगढ़ में कुसियार क्या होता है? छत्तीसगढ़ में कुसियार किसे कहते हैं? सभी को पता है कि गन्ना को कुसियार कहा जाता है। कोश शब्द कौन सा अर्थ प्रकट करता है? कोश आप सभी को पता है, एक कोश, दो कोश, तीन कोश, ये सब दूरी को प्रदर्शित करता है, ऑप्शन डी। छत्तीसगढ़ में बांसवन का क्षेत्रफल क्या है? बांसवन का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल है 65-56 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी। छत्तीसगढ़ में भूमि जोत की संख्या क्या है? तो इसका सही जवाब है 34.61 लाख। आगे बढ़ते हैं, 63वां प्रश्न, छत्तीसगढ़ में वर्ष 2011-12 में तिलहनों का उत्पादन क्या था? तिलहन का उत्पादन क्या था? 63वां प्रश्न, इसका था 178,000 मीट्रिक टन, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है? तो इसका सही जवाब है मुख्य सचिव, ऑप्शन बी। उसके बाद छत्तीसगढ़ पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी पुलिस महानिदेशक किसके अधीन होता है? तो ये गृह सचिव के अधीन होता है। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा संशोधन म्यूनिसिपैलिटीज को संवैधानिक दर्जा देता है? इसका सही जवाब होगा 74वां। आगे बढ़ते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में महिला साक्षरता दर क्या है? तो इसका सही जवाब है 59.58%। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला साक्षरता में प्रथम स्थान पर रहा है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न अभी भी पूछे जाते हैं और इसका सही जवाब होगा दुर्ग। उसके बाद छत्तीसगढ़ में मानव विकास सूचकांक मूल्य में सर्वोच्च जिला कौन सा है? ये अभी का डाटा का वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आपने नहीं देखा है तो एक बार जाइए और देखिएगा। 131वां स्थान पर है छत्तीसगढ़, और उस समय
कौन सा जिला था? कोरबा। अब आगे बढ़ते हैं। यूएनडीपी के असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक प्रतिवेदन 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ का शिक्षा आयामी उप सूचकांक क्या है? इसका सही जवाब 0.202, ऑप्शन डी। फिर आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में 1857 के विद्रोह के दौरान सोना खान के जमींदार शहीद वीर नारायण सिंह को किसने पराजित किया था? तो इसका सही जवाब आप सभी को पता है, लेफ्टिनेंट स्मिथ। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मध्य प्रांत की विधानसभा में 1913 में नागपुर एवं छत्तीसगढ़ की नगर पालिकाओं के निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित छत्तीसगढ़ का प्रथम सदस्य निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन देखते हैं और इसका सही जवाब है नथमल मुनीम, ऑप्शन सी। फिर आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रांत की विधान परिषद में 1924 से 1926 तक छत्तीसगढ़ से निर्वाचित स्वराज दल के सदस्य निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी, ये सभी लोग थे। 1920 में 37 दिनों तक चलने वाली राजनांदगांव स्थित बीएनसी मिल में श्रमिकों की हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न अभी भी पूछे जाते हैं और सही जवाब है ठाकुर प्यारेलाल सिंह। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 14 जनवरी 1932 को छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस नेता को पूरे मध्य प्रांत के लिए डिटेक्टर चुना गया था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका सही जवाब है पंडित रविशंकर शुक्ल, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 76वां प्रश्न। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची संबंधित है। 12वीं अनुसूची नगरीय निकायों से संबंधित है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। नगरीय निकाय को करारोपण की शक्ति प्रदान करता है, तो इसे राज्य शासन प्रदान करता है, ऑप्शन ए। पूरे जिले के लिए एक विकास योजना का प्रारूप कौन तैयार करता है? तो इसका सही जवाब है नगरीय विकास प्राधिकरण, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। स्थानीय निकायों की संरचना का उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 243 ग और अनुच्छेद 243 द, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। 80वां प्रश्न। छत्तीसगढ़ में कितने प्रशासनिक संभाग है? संभाग पूछा गया है प्रशासन की दृष्टिकोण से, तो उस समय इसका उत्तर लिया गया था 4, अब हो गया है 5। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, अब चेंज हो गया है, अभी की स्थिति में 5 होगा। उसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य में सिंचाई के समस्त स्रोतों द्वारा कितने प्रतिशत भूमि पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है। छत्तीसगढ़ राज्य में निम्न में से किसे ऊर्जा राजधानी नाम से जाना जाता है? और सभी को पता है कि कोरबा में सर्वाधिक मात्रा में कोयला मिलता है और वहीं पर ही बिजली उत्पादन करने की फैक्ट्रियां लगाई गई है और इसका सही जवाब है डी। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत प्लांट स्थित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और देखिएगा क्रम से पूछा गया है प्रश्न, है ना, एक टॉपिक से उठाया गया है, उसी टॉपिक से क्रम में सवाल पूछे गए हैं। ये कोरबा पश्चिम में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। वित्तीय वर्ष 2011-12 की समाप्ति पर छत्तीसगढ़ विद्युत विहीन गांवों की संख्या थी। इसमें एक ही चीज़ समझ में आ रहा है कि जिस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ेंगे उस टॉपिक को देखिएगा, सवाल उसी क्रम में पूछे गए थे और इसका सही जवाब लिया गया है 548। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित छत्तीसगढ़ सूचना शक्ति योजना किसके लिए है? ये था यह समस्त बालिकाओं के लिए, ऑप्शन सी। छत्तीसगढ़
मुख्यमंत्री बाल हृदय सुरक्षा योजना के लिए कौन सी पात्रता अनिवार्य नहीं है? तो इसमें गरीबी रेखा सूची में नाम ऑप्शन सी। छत्तीसगढ़ में राजकुमार कॉलेज की स्थापना वर्ष है? तो ये तो काफ़ी बार पूछा गया है और 1894 इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विद्यार्थियों के अध्ययन एवं सर्वांगीण विकास के लिए छत्तीसगढ़ शासन की विशेष योजना का नाम क्या है? देखिए अभी भी ये योजना चल रही है, मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना, ऑप्शन ए। संजीवनी सुविधा के लिए छत्तीसगढ़ में निःशुल्क फ़ोन नंबर है? तो इसका सही जवाब 108 अभी भी चल रही है। आगे बढ़ते हैं। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, ऑप्शन सी। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस स्थान पर मशीनीकृत भूमिगत कोयला खदान है? इसका सही जवाब होगा कोरबा, ऑप्शन डी। छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम स्थापित सीमेंट कारखाना निम्नलिखित में से कौन सा है? सर्वप्रथम जामुल कारखाना, ऑप्शन ए। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कलचुरियों की राजधानी नहीं था? ऑप्शन त्रिपुरी, तुम्बान, जाजलपुर, रतनपुर। तो इसका सही जवाब होगा जाजल्यपुर। छत्तीसगढ़ के किस मराठा शासक ने सूबा व्यवस्था प्रारंभ की? तो इसका सही जवाब है व्यंको जी। भोसला राज्य पर ब्रिटिश संरक्षण की अवधि में किसे छत्तीसगढ़ का अधीक्षक नियुक्त नहीं किया गया पूछा गया है और इसका सही जवाब है कैप्टन एलियट। छत्तीसगढ़ राज्य में आश्रम स्कूलों की कुल संख्या है? आश्रम स्कूलों की संख्या 1156। छत्तीसगढ़ में राज्य शासन के विश्वविद्यालयों की संख्या क्या है? अब ये डाटा बदल गया है और उस समय 7 था, अभी कितना है कमेंट करके बताइएगा। वर्ष 2012-13 में छत्तीसगढ़ में इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में स्वीकृत प्रवेश क्षमता क्या थी? ये तो अब कम हो गई है और इसका जवाब है 19,590। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ के किस खिलाड़ी ने भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तानी की है? तो ऑप्शन सी सबा अंजुम इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2013 का विश्वदाय सप्ताह का आयोजन कब हुआ? इसका सही जवाब 19 से 25 नवंबर। आगे बढ़ते हैं। त्वरित अनुमानों के अनुसार 2004-05 की स्थिर कीमतों पर वर्ष 2011-12 में छत्तीसगढ़ की सकल राज्य घरेलू उत्पाद में द्वितीयक क्षेत्र का हिस्सा क्या है? ये प्रश्न अभी भी पूछा जाता है और इसका सही जवाब है 32.05%। उसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य का वर्ष 2012-13 में राजकीय घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का कितना प्रतिशत था? इसका सही जवाब होगा 2.82%। योजना आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ की वार्षिक योजना 2012-13 का अनुमोदित परिव्यय क्या था? इसका सही जवाब ऑप्शन ए सही होगा। उसके बाद वर्ष 2011-12 में छत्तीसगढ़ राज्य की कर राजस्व प्राप्तियां क्या थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 10,712 करोड़ रुपये। उसके बाद छत्तीसगढ़ में वनों का क्षेत्रफल इसके कुल भौगोलिक क्षेत्रों का प्रतिशत कितना प्रतिशत है? तो इसका सही जवाब 43.85%। अभी ये चेंज हो गया है, एक बार करेक्शन कर लीजिएगा। बालाडीला में लौह अयस्क खनन का प्रथम संयंत्र कब लगाया गया था? बालाडीला में। तो इसका सही जवाब होगा 1968 में। कुदारवाही में किस खनिज का
संचित भंडार है? इसका सही जवाब है बॉक्साइट। आरी डोंगरी लौह अयस्क क्षेत्र कौन से तहसील में स्थित है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, और इसका सही जवाब है भानु प्रतापपुर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित अभ्यारण्यों में कौन सा सबसे बड़ा है? तो इसमें देखिएगा कौन सबसे बड़ा है, तो सीता नदी जो धमतरी जिले में है काफ़ी बड़ा है। सबरी नदी की सहायक नदी है, सबरी नदी की सहायक नदी कांगेर नदी है, ऑप्शन ए। उसके बाद बस्तर में गोचा पर्व किस माह में आयोजित होता है? गोचा पर्व आषाढ़ माह में आयोजित होता है। बस्तर अंचल में पारंपरिक घोटुल पाटा गायन किस भाषा में होता है? घोटुल जो है गोड़ी भाषा में होता है। देखिए इसमें जो है एक टॉपिक को उठा करके उसी से प्रश्न पूछे गए हैं। छत्तीसगढ़ में पुत्रा पुत्री विवाह का आयोजन किस तिथि पर होता है? तो ये अक्ति पर होता है, और इसका सही जवाब होगा वैशाख शुक्ल तृतीया, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। त्वरित अनुमानों के अनुसार प्रचलित कीमतों पर 2011-12 में छत्तीसगढ़ की प्रति व्यक्ति के आय क्या थी? तो इसका सही जवाब होगा 46,743। आगे बढ़ते हैं। राज्य सरकार द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का निर्धारित लक्ष्य क्या है? तो इसका सही जवाब होगा 10%। फिर आगे बढ़ते हैं। राजिम कुंभ मेला का समापन किस दिन होता है? कुंभ मेला अभी लगा था, इसका समापन होता है महाशिवरात्रि के दिन। छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के अनुयायियों की वर्तमान प्रमुख गुरु गद्दी कहाँ स्थित है? तो दामाखेड़ा में स्थित है। छत्तीसगढ़ी पारंपरिक गीत अहो देवी गंगा किससे संबंधित है? ये काफ़ी पहले पूछा जाता था, अभी फ़िलहाल पूछा तो नहीं जा रहा है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए भोजली। उसके बाद छत्तीसगढ़ नाटक राजा फोकलवा के लेखक निर्देशक कौन है? देखिएगा इसका सही जवाब लिया गया था राकेश तिवारी। उसके बाद इनमें से शिल्प गुरु राष्ट्रीय सम्मान किसे प्राप्त नहीं है? तो इसका सही जवाब है सुंदरी बाई। बाकी जो ऑप्शन में दिया है उन सबको यह सम्मान मिल चुका है। रायपुर जिले से कितने जिलों की सीमा लगी हुई है? ये ओल्ड क्वेश्चन पेपर है, इसलिए इसमें है 6, लेकिन अब बदल गया है। कमेंट करके बताइएगा कि अब कितने जिलों की सीमा लगी हुई है। छत्तीसगढ़ में पाटों का पूर्व से पश्चिम का क्रम है। इसका सही जवाब होगा जमीरा पाट, जारंग पाट, जसपुर पाट और मैन पाट, ऑप्शन ए। इसका वीडियो तो मैं कई बार बनाया हूँ और पूछा भी जाता है। गोपत नदी प्रवाहित होती है। गोपत नदी प्रवाहित होती है, इसका सही जवाब होगा कोरिया से। चांगमबखार पहाड़ी स्थित है कोरिया में। उसके बाद महानदी की सहायक नदी है। महानदी की सहायक नदी कौन सी है? वो है केलो नदी, लात केलो, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। 26वां प्रश्न, यहाँ से रीजनिंग के सवाल पूछे गए हैं। रीजनिंग के सवाल हैं तो सवाल को पढ़िएगा, इसमें कूट दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट लेकर पढ़िएगा। डायरेक्ट मैं उत्तर बताता हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। फिर आगे वाला प्रश्न पढ़िएगा, ये 27वां, इसका सही जवाब लिया गया था ऑप्शन डी। स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 128वां, इसको देखिएगा। उसके बाद इसका सही उत्तर क्या था? 128वां का सही उत्तर ई था, इनमें से कोई नहीं। अगला 129, इसको पढ़िए, और इसका सही जवाब लिया गया था ऑप्शन डी। उसके बाद फिर कथन दिया हुआ है, कथन को पढ़िए, उसके बाद बताता हूँ कि इसका सही जवाब क्या लिया गया था। तो इसका सही जवाब लिया गया था ऑप्शन ई। फिर 131वां प्रश्न,
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 227। 132वां प्रश्न, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न 133 पढ़िएगा, इसका सही जवाब था 4:1। अगला प्रश्न 134वां, इसका सही जवाब है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे 135वां प्रश्न देखिएगा, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 20 मिनट प्रति 20 मिनट। 135 का, अच्छा रुकिए 135 का 20। उसके बाद 136 का डी फावड़ा, भिन्न है पूछा जा रहा है। फिर 137, इसका स्वच्छता, दुर्घटना सावधानी, तो रोग से बचने के लिए हमें स्वच्छ होना जरूरी है। उसके बाद 138 देखिएगा, इसका सही जवाब होगा 7। अगला प्रश्न 139वां, इसका ऑप्शन ए। फिर 140, इसका सही जवाब सी। आगे 141, इसका भी सी। पढ़िएगा प्रश्न को स्क्रीनशॉट लेकर के। 142वां, इसका सही जवाब ई। फिर 143 का ई। 144वां प्रश्न देखिएगा, 144वां का डी। फिर 145, इसका ई। 146 पाई चार्ट में दिया हुआ है। अब पाई चार्ट में दिया हुआ है तो चलिए सॉल्व करके देखिएगा इधर इसको, ये दोनों को देखिएगा। उसके बाद यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं। 146 का सही जवाब है बी। 147 सी। 148 डी। 149 इसका बी और 150 सी। इसका सही जवाब होगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। दिल से धन्यवाद आप सभी को, हमारी ओर से, हमारी टीम की ओर से। और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद।